जय श्री कृष्णा। मेरा नाम ज्योति है और आज जा रहे हैं हम इंडोनेशिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडोनेशिया का वीज़ा प्रोसेस, इमिग्रेशन, सिम कार्ड और मनी एक्सचेंज। इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स भी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। हम आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट दिल्ली से बाली की है। हम बस इंडोनेशिया में बाली नहीं जाएंगे, हम और भी जगह जाएंगे जिसमें आता है मलंग, योगकर्ता और जकार्ता। हम ये 3 प्लेसेस और जाएंगे। हमारी फ़्लाइट वेट जेट की है, 12 बजे की फ़्लाइट है हमारी। फ़्लाइट को भी 2 घंटे हैं, तो हम आ गए हैं अभी लाउंज में दिल्ली एयरपोर्ट के। और हमने यहाँ पे आने के लिए काफ़ी पैसे दिए हैं। मैं आपको रकम भी बता देती हूँ हमने कितने पैसे दिए हैं। 2 रुपये, सच बोल रही हूँ, 2 रुपये दिए हैं। ये देखो, ये मेरा कार्ड है, ये है येस बैंक का रिज़र्व कार्ड। दिल्ली लाउंज में हमें खाने के ऑप्शंस तो काफ़ी मिलते हैं, जैसे यहाँ पे चाट रखा हुआ था और फ्रूट्स भी थे। खाने में भी वेज नॉन वेज में बहुत सारे ऑप्शंस थे, और मसाला चाय भी थी, मिठाइयाँ थी, और सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे। तो हमने तो बहुत ज़्यादा खा लिया। अब निकलते हैं अपने बोर्डिंग की तरफ। हम बोर्डिंग गेट पे आ गए हैं। हमारी फ़्लाइट अभी आधे घंटे बाद है। तब तक मैं आपको वीज़ा प्रोसेस के बारे में बता देती हूँ। इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई करना काफ़ी इजी है। आप इंडोनेशिया की वीज़ा वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे बस आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। और डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रिटर्न फ़्लाइट्स और अकोमोडेशन डिटेल्स। मैं वीज़ा की वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहीं से ही जाके अप्लाई करना, क्योंकि काफ़ी सारी फेक वेबसाइट बनी हुई है। और वीज़ा का कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। वीज़ा का प्राइस पड़ा इंडियन रुपीज़ में अराउंड 2850 रुपीज़। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका वीज़ा तुरंत मेल पर आ जाएगा। हम कुछ ज़्यादा ही मज़े में बैठे हुए थे और थोड़ा सा लेट हो गए, तो अभी भाग के आए हैं और अपनी सीट पे बैठे हैं। ये वेट जेट एयरवेज़ है और ये हमारी सीट है डीलक्स टाइप। हमें 20 kg ऐड किया था वेट, तो इसलिए हमने डीलक्स बुक किया है। आप 7 kg में आ रहे हैं तो नॉर्मल सीट बुक कर सकते हैं। ये सीट है, थोड़ा सा स्पेस कम है बट बजट फ्रेंडली है, तो अच्छा है। और अब दिखाते हैं आपको पूरी फ़्लाइट। अब मिलते हैं हम आपको हो ची मिन्ह में, जहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है बाली की। तो वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र होगा, तो आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड है या नहीं। तो जो भी प्रोसेस होगा वीडियो को देखते रहिए। हो ची मिन्ह एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सबसे पहले ट्रांसफ़र्स की स्टेयर्स हैं। ऊपर जाते ही आपको इंटरनेशनल ट्रांसफ़र दिख जाएंगे, तो हम अपनी लाइन में लगे हुए हैं। लगता है कि सारे बंदे ना बाली जा रहे हैं। शिन चाओ, हम आ गए हैं हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम में। हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, तो मैं आपको ट्रांसफ़र का प्रोसेस बता देती हूँ क्या है। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है अलग से, आपको सिर्फ अपना बोर्डिंग पास चाहिए और पासपोर्ट चाहिए। जब आप सिक्योरिटी चेकिंग में जाएंगे तो आपको बस अपना जो हैंड लगेज है वो स्कैनिंग में डालना है, और आपके पास कुछ भी लिक्विड आइटम नहीं होनी चाहिए बैग में, वो वहाँ पे रख लेते हैं। कोई भी वाटर बॉटल या कोई भी लिक्विड आइटम नहीं रख सकते हैं। हमारे पास 4 वाटर बॉटल थी और 4 लाहौरी जीरा थे, तो हमने थोड़ा भी यूज़ नहीं किया था और उन्होंने रख लिया। हमने पूछा कि क्या हम वो भी पी सकते हैं, तो वो भी मना कर दिया उन्होंने। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि ट्रांसफ़र में कोई भी आप लिक्विड आइटम नहीं लेके जा सकते हैं। हमारा यहाँ पे 3 घंटे का ले ओवर है, तो तब तक मैं आपको हो ची मिन्ह का एयरपोर्ट दिखा देती हूँ। ये ड्यूटी फ्री की शॉप्स है, आप यहाँ से वियतनामी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे वियतनामी फेमस कॉफ़ी भी है। मैं पहले वियतनाम आ चुकी हूँ, 3 महीने पहले ही मैं यहाँ पे आई थी, तो हमने तो कॉफ़ी ली हुई है। अगर जो आप वियतनाम नहीं आए हैं बट आपको कॉफ़ी पीनी है, तो आपके लिए अच्छा मौका है, यहाँ से ले सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए, आपको पानी की बोतल तो नहीं लेके जाने देते हैं, लेकिन खाली बोतल आप लेके जा सकते हैं। तो ये गेट नंबर 15-16 पे आपको वाटर कैन मिल जाएगा, ये इसी के पास है। आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पानी भर सकते हैं। ये टिप के लिए आप मुझे बाद में थैंक यू कर सकते हैं। बचा लिया ना आपका पैसा।
हम आ गए हैं बाली एयरपोर्ट और सबसे पहले हम जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। यहाँ इमिग्रेशन के अलग अलग काउंटर थे। वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर अलग था और हमारे पास वीज़ा था तो हमारा काउंटर अलग था। यहाँ पे पासपोर्ट, जिनका ई पासपोर्ट था उनके लिए भी लाइन अलग से थी। तो गाइस हम आ चुके हैं बाली। हमारा इमिग्रेशन भी हो चुका है। इमिग्रेशन से पहले हमें एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना था, वो हम पहले से ही करके आए थे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप वो करना भूल जाते हैं तब भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप यहाँ आके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई है। और अब मैं आपको बताती हूँ इमिग्रेशन का प्रोसेस। हमारे पास वीज़ा ऑलरेडी था तो हम सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे गए। उन्होंने हमारा पासपोर्ट मांगा और बस हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप कितने दिन के लिए स्टे कर रहे हैं यहाँ। हमने बोल दिया 15 डेज़ के लिए और उसके बाद लग गई है हमारे पासपोर्ट पे इंडोनेशिया की स्टैम्प। आपके पास एक और ऑप्शन है, आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं। अभी हम अपना बैगेज कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज का रेट पता करेंगे, क्या रेट है यहाँ पे, और सिम कार्ड का भी रेट पता करेंगे। लेंगे या नहीं वो बाद में डिसाइड करते हैं। हमने अपना बैग कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बैग कलेक्ट करते वक्त हमें पता लगा कि हमें कस्टम फॉर्म भरना है, वो यहाँ पे सबके लिए मैंडेटरी था। तो हमने यहाँ पे QR कोड स्कैन किया और वो फॉर्म फिल कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे बैग्स पे ये रेड कलर का टैग लगा हुआ था तो हमें थोड़ा कुछ अजीब लगा, क्योंकि और जो बैग सारे थे उन पे ऐसा कुछ नहीं था। तो हम कस्टम की लाइन में चले गए, वहाँ पे जो हमने फॉर्म फिल किया था उसका QR कोड स्कैन किया और फिर हमें एक तरफ भेज दिया और दूसरे जो पैसेंजर थे दूसरी तरफ भेज दिया। तो वहाँ से हमारा बैग फिर से स्कैन हुआ तो फिर हमें लगा ठीक है नॉर्मल प्रोसेस होगा, निकल गए, बैग स्कैन करवा लिया। फिर आगे कस्टम ऑफिसर ने हमें रोक लिया और उन्होंने बोला कि आप अपना बैग खोल के दिखाओ। तो हम थोड़े घबरा गए कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर हमने अपना बैग खोला तो हम घर से अपना खाने का सामान लेके आए हुए हैं, राइस, वीट, बेसन, दाल, ये सब। तो उन्होंने वो सब पूछा कि ये क्या है, आप इंडिया से आए हो, यहाँ कितने दिन के लिए रुकोगे, तो हमने सब बता दिया। तो उन्होंने सब क्लियर कर दिया और हमें जाने दिया। हम थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं और अभी हम यहाँ पे सिम लेने के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सा सिम सबसे अच्छा है। हमने यहाँ पे सिम पता किया है एक्सेल कंपनी का, वो हमें 43 GB दे रहे हैं 1 महीने का और उसका प्राइस दे रहे हैं वो 2000। हमें काफ़ी महंगा लग रहा है तो इसलिए हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे वाईफाई है ही है और अभी हमें सीधा अपने एयरबीएनबी जाना है, वहाँ पे भी वाईफाई होगा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ की लोकल मार्केट में जाएंगे और वहीं से ही सिम परचेज़ करेंगे। अभी हम मनी एक्सचेंज करवा रहे हैं। अभी हमने सेफ साइड के लिए बस $100 का एक्सचेंज करवा लिया है। हमें मिले हैं 14,400 इंडोनेशियन करेंसी। अब जाएंगे हम अपने एयरबीएनबी। तो हमने टैक्सी बुक कर लिया है ग्रैब ऐप से। जैसे अपने वहाँ पे ऊबर, ओला चलती है, यहाँ पे ग्रैब चलती है, तो आप वहाँ से टैक्सी बुक कर सकते हैं। हमारी टैक्सी बस आने ही वाली है और मैं आपको बता दूँ वो टैक्सी हमें पड़ी है 500 रुपये की, 500 इंडियन रुपीज़ की। एयरपोर्ट से हमारे एयरबीएनबी का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर के हिसाब से पड़े हमें 500 रुपये। तो यहाँ पे ना लोकल टैक्सी वाले भी रहते हैं, वो अपने आप को ग्रैब वाला बताते हैं, बट आप ऐप से ही करोगे तो अच्छा रहेगा। ये आ गई है हमारी टैक्सी और अब जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी में। यहाँ से हमने सिम लिया था। सिम हमने डेटा के लिए लिया था, बस 23 GB डेटा था और वो हमें पड़ा था 180K का। पहले वो 200K बोल रहा था, ये मैं इंडोनेशियन रुपया की बात कर रही हूँ। और हमने उससे बारगेनिंग की तो उसने 180 में दे दिया हमें। 180K मतलब 1000 रुपये का सिम पड़ा हमें। 23 GB 1 मंथ के लिए हमारे लिए सफिशिएंट है। नेट भी सही चल रहा है, 4G स्पीड है। और ये कंपनी है टेलकोमसेल, ये कंपनी का सिम लिया है हमने। स्कूटी भी हमने इसी से ली थी। पहले वो एक दिन के 100K मांग रहा था,
फिर बारगेनिंग करके हमने उसको 70 के, हाँ लास्ट प्राइस 70 के दिया, लगभग 400 रुपये इंडियन रुपीज़। और ड्राइविंग लाइसेंस की कोई नीड नहीं है, बस पासपोर्ट की फ़ोटो हमने उसको दी थी और कोई भी डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है यहाँ पे। सिम और स्कूटी के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे पासपोर्ट की नीड होती है। हम वियतनाम गए थे तो वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे थे, बट यहाँ पे पासपोर्ट देना ज़रूरी है। करेंसी रेट चेंज होते रहते हैं डेली के, लेकिन हमें एयरपोर्ट से अच्छा प्राइस बाहर ही मिलेगा। तो आपको कितना भी कम ज़्यादा मिल रहा हो, एयरपोर्ट पे कम रेट मिलेगा, बाहर ज़्यादा। तो आप जो मिनिमम है $100 वहाँ से करवा सकते हैं, वो हमें चाहिए ही होते हैं बाहर आना है। लेकिन आप जो मैक्सिमम करेंसी है वो यहीं आके एक्सचेंज कराए। हम मनी एक्सचेंज के लिए निकले हैं। एयरपोर्ट पे तो मतलब कम रेट दिया था उन्होंने, हमने 1-2 दुकानें देखी है, लेकिन हम उससे बेस्ट प्राइस ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। एयरपोर्ट पे प्राइस था 14,400 रुपये, और यहाँ पे हमें कुछ दुकानें दिखी है उस पर 14,700, 750 रुपये। तो उससे अच्छा प्राइस देख रहे हैं हमें मिलता है क्या। अभी पीछे हमने देखा 15,275 था, और एक दुकान आई आगे, यहाँ है 15,375। तो मैंने आपको एयरपोर्ट से लेके बाली आने तक की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और आने वाली वीडियोस में हम आपको घुमाने वाले हैं बाली, मलंग, योगकर्ता और जकार्ता। तो आने वाली वीडियोस काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और या तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करेंसी ढूंढने के लिए निकले हैं हम, लोकल करेंसी। हम अपने एयरबीएनबी में बैठ गए हैं।